नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज फिर एक नए शानदार धमाकेदार सुपरस्टार मेहमान को आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसे मेहमान जिन्होंने दुनिया भर में पहुंचा दिया भारत का योगा। पूछो तो कहते हैं बेटा करने से होगा। 3 दशक से उनके ब्रांड की पूरे विश्व में खलबली है। छोटा हो या बड़ा, आज भारत के हर घर में एक ना एक प्रोडक्ट पतंजलि है। सामाजिक हो या राजनीतिक, हर विषय पर स्वामी जी की राय जरूर ली जाती है, लेकिन विवाद भी हो जाते हैं कभी कभी जब जुबान फिसल जाती है। आयुर्वेद के जानकार अच्छे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी पॉपुलैरिटी में अभी बच्चे हैं। तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बजाइए तालियां और हो जाइए शुरू, क्योंकि टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं स्वामी रामदेव जी, दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वामी जी हमारे 5 एडिटर्स, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। बैठिए। पहले तो आपका बहुत 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 स्वागत है। निशांत जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आपको। देखते ही देखते स्वामी जी पतंजलि आयुर्वेद जो है उसको 30 साल बीत गए, लेकिन आप अभी भी 30 साल के लगते हैं। लोग पूछते हैं आखिर स्वामी जी किस चक्की का आटा खाते हैं? समस्या तो मैं आटा खाता ही नहीं। ना आटा खाना चाहिए ना घाटा खाना चाहिए। तो वैसे ये एक नया एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने लगभग 15 दिनों से अभी कोई अनाज, कोई मिलेट, सब कुछ बंद किया हुआ है। खाली 1 चम्मच गाय का घी लेता हूँ, 1 चम्मच च्यवनप्राश लेता हूँ। आपके लिए भी मैंने मंगाई है, यदि आ गई तो 1 गोली स्वर्ण शिलाजीत की खाता हूँ और बिल्कुल कोई सर्दी नहीं लगती। और आप देखते हैं एक एक पसली गिन सकते हैं आप, और इसमें ताकत इतनी 18 घंटे रोज काम है। इतनी ठंडे और आप हम देख रहे हैं एकदम। वैसे मैं पेट की चक्की घुमाता रहता हूं। वैसे एक आप हैं और एक राहुल गांधी, उनको भी सर्दी नहीं लगती। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा आप आटा नहीं खाते हैं? वैसे मैंने पहले भी करीब 20 साल तक अनाज ही नहीं खाया था, शाक सब्जियां ऐसे ही ली थी। देखो, मेरा राशन पर ध्यान कम है, आसन पर ज्यादा है। क्या बात। भोजन पर थोड़ा बहुत ध्यान शासन पर भी रहता है। अब शासन पर कम, आत्मानुशासन पर ज्यादा रहता है। क्या बात। साधु को आत्मानुशासन में जीना चाहिए, और भोजन पर कम, भजन पर ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। और साधु को परमार्थी होना चाहिए, साधु को समर्थ होना चाहिए। साधु पुरुषार्थ करेगा तो अर्थ आएगा, साधु भी समर्थ बनेगा, और उसे एक समर्थ भारत बनना चाहिए, और अर्थ परमार्थ में लगाना चाहिए, जिससे कि समाज में खुशहाली आए। यही काम मैं पिछले 30-35 सालों से कर रहा हूं। 30 साल का तो मैं सन्यासी हो गया हूं, अभी 60 के करीब पहुंचने वाला हूं, ठाठ से रहता हूं। अच्छा, अब आपने 30 साल का जिक्र किया है। सोशल मीडिया के दौर में एक बड़ा चर्चा का विषय होता है देन एंड नाउ, बिफोर एंड आफ्टर। जरा 30 साल पहले वाला कुछ दिखाइए जरा, यहां पर हम सब दिखना चाहते हैं। ये जरा देख रहे हैं आप? 30 साल पहले और अब कोई फर्क नहीं है। ये बिफोर एंड आफ्टर नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। ये देखिए सर आप, ये सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद है। और इधर भी जो बैठे, इनमें आधे तो हमारे गुरु समान है। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है साहब। स्वामी जी 30 साल की अगर बात करें, घर घर आपने योग पहुंचा दिया है। दवाएं बना दी, दंत मंजन, शैम्पू, सब कुछ, देसी घी, पैंट, जीन्स। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि स्वामी जी का अगला लक्ष्य क्या है? क्या सैटेलाइट भी भेजने का इरादा है? सब कुछ बनता है मनुष्य के अच्छा बनने से। विनोद जी, प्रभु जी हमारे मुस्कुरा रहे हैं, भारती जी, जयशंकर जी, इतने बड़े बड़े महापुरुष आपने इधर बैठा रखे हैं हमारे लिए।
इसमें कुछ तो पिता तुल्य हैं और कुछ हमारे अग्रज हैं। तो हम एक ही बात कहेंगे, सब कुछ अच्छा बनता है इंसान के अच्छा होने से। तो इंसान अच्छा बने, इसलिए मेरा अब 90 से 99% फोकस भारतीय शिक्षा बोर्ड पर है। भारत बोध के साथ, सनातन बोध के साथ, आत्मबोध, आत्मगौरव के साथ, और साथ ही मॉडर्न वर्ल्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उनकी कनेक्टिविटी, साथ में अंदर उनके भीतर डिविनिटी ऐसी हो कि भारत के ऐसे बच्चे हों, वो जहाँ जाए वहाँ भारत के झंडे गाड़ दें और पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी हो जाए। तो ये अगला टारगेट है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इस देश में मदरसा बोर्ड से करीब 3 लाख प्लस कुछ वो लोग वो चलाते हैं अपने मदरसे। मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में लगभग 5 लाख विद्यालयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करें, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित ऐसा बोर्ड है जिसमें सारी मॉडर्न एजुकेशन भी है और जड़ों में भारत और भारतीयता है। और इसकी आज आवश्यकता है। आज हमारे देश का युवा कहीं ना कहीं 8 से 12 घंटा स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ कॉमेडी वीडियो सर्च करते रहते हैं, कुछ और कुछ देखते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा वक्त गुजर रहा है। स्वामी रामदेव के साथ भी गांव से कुछ लोग थे। मैं जिस गांव में, शायद अलीपुर में, हरियाणा के, जिस अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा, उस समय के मेरे उस वक्त के भी कुछ साथी, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ मर गए। तो मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूं निशांत जी। 3 बजे उठ करके 1 घंटा अपना वैयक्तिक उपासना करता हूं, करीब 3 से 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूं, पूरा पसीना बहाता हूं। रात को 10 बजे तक, ये मेरे पिछले 50 सालों की दिनचर्या है बच्चों। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और जो कुछ हासिल किया है किसी राजनीतिक दल की बदौलत नहीं, किसी कॉर्पोरेट हाउस की दया से नहीं, बल्कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के साथ कि जो मुझे प्रभु ने ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य दिया है, मुझे ऐसे अकर्मण्य होकर के, प्रमादी होकर के नहीं बैठना। जो मुझे प्रभु ने दिया है, मुझे सृजन में लगे रहना। और योग के साथ मैंने उद्योग किया, तो आज करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आगे 5 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। अभी तो थोड़े दिनों में 1 लाख करोड़ का, बाद में 5 लाख करोड़ का ब्रांड बनेगा। भारत समर्थ बनेगा। आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत खाली बातों से तो नहीं बनेगा। बातें कम, काम ज्यादा। अच्छा, आपकी दिनचर्या में हम देखते हैं आप कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। एक बार जरा दिखाइए वो एक्सपेरिमेंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हत्थे चढ़ गई गधी, इसका पूरा दूध दोह डाला, इसके बच्चे को पिला दो भाई। छोड़ दो बच्चे को। ये हमारा क्या नाम बालक का, नितिन। नितिन की भाई इस गधी का हम सम्मान भी करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई इसके लिए। और इधर बेटियां जो है बड़ा अच्छा आसन भी कर रही है। और डॉक्टर साहब, इसका विशेष गुण क्या है? देखो, मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ। ये लगता कैसा है? अरे सच में वेरी टेस्टी, सच में वेरी टेस्टी। स्वामी जी, ये क्या था, किसका दूध था वेरी टेस्टी जो आप बार बार बोल रहे थे? अरे भाई, इसको वैशाख नंदिनी कहते हैं। सब जीवों का सम्मान करो। हमारी भारतीय संस्कृति में ये गधी का दूध निकाल रहे थे ना? आप गधी को इतना बेचारी, इतना मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। गधी बेचारी इतना पुरुषार्थ करती है। बहुत से गधे ऐसे किसी को बोल देते गधा कहीं का। मैंने कहा गधा और गधी तो ये 5 मंजिल पर चढ़ गया, हमारा पूरा गुरुकुल बना दिया। तो हमने तो उसको अभिनंदन किया। उसका वैशाख नंदिनी नाम। तो देखो इसके फायदे क्या होते हैं वैसे? सच में इसका जो दूध है, अब ठीक है उसका बहुत ज्यादा दूध नहीं होता है, लेकिन ये अनादर का भाव किसी भी जीव के प्रति नहीं होना चाहिए। तो उसका ये पेट के लिए बहुत लाइट होता है। और इससे स्नान करने से आदमी को रूप और लावण्य भी मिलता। तो हर जीव के कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो, जिसकी उपयोगिता ना हो। मनुष्य अज्ञानवश जो है सृष्टि के इन रहस्यों को जानता नहीं है। तो ये बात सच है कि मैं पिछले 2 महीनों से अपने योग वाले कार्य के अलावा एक मैंने फेसबुक लाइव शुरू किया। 500 मिलियन एक महीने में मेरे से लोग जुड़े पिछले महीने। इस महीने में करीब
मिलियन माने 1 बिलियन लोग जुड़ जाएंगे 1 महीने में, तो मैं लोगों को जोड़ता हूं। इस दूध का क्या रोज सेवन करना चाहिए? भाई इतना नहीं होता है गधी का दूध, ये तो एक सिंबॉलिक था, बाकी रोज तो गाय का ही दूध। लेकिन आपने अभी रूप की बात की, तो मैं रूप से मिला एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप संजीवनी बूटी ढूंढ कर लाए हिमालय से। अब खबर आई, ऐसा सुना है कि आप ऐसी दवा बना चुके हैं जो इंसान को 100 साल तक जवान बना कर रखेगी, और उसके बाद परिणाम स्वरूप यह हो रहा है कि कई हीरोइनें आपसे ज्यादा मिलने आ रही हैं। देखो, पतंजलि ऋषि ने योग दिया, च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश दिया, हमने एक नया फार्मूला बना दिया। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तीनों जो स्किन के लेयर है वो हेल्दी रहे और कोलेजन उनका बरकरार रहे। बच्चे जैसी चमक रहे, आप भी बहुत चमक रहे हो निशांत जी। तो कोलेजन प्राश ये हमने फार्मुलेशन किया, बालक प्राश हमने फार्मुलेशन किया। बच्चे ऊर्जान्वित रहेंगे और चमड़ी भी जवान रहेगी। तो यौवन किसको प्रिय नहीं, लेकिन हमारा यौवन, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य सृजन में लगना चाहिए, ये भी मैं जरूर चाहता। अच्छा, ये बच्चे जानना चाह रहे हैं आपसे कि कौन कौन से फिल्मी सितारे आपसे ये फॉर्मूला लेकर गए, जानना चाह रहे हैं कि नहीं जानना चाह रहे? अब देखो, ये कौतूहल तो रहता ही है। आज से मैं जब 20 साल पहले मुंबई में गया था तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी मेरे पास आए थे योग सीखने के लिए। अभी भी अनंत अंबानी की शादी में मिले तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं देखो तब से, जब से आपने मुझे योग सिखाया तब से मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम अवश्य करता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बोला, मैं बहुत सारे दंत कांति से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट पतंजलि के इस्तेमाल करता हूँ। ये अभी मिले, अभी की बात बता रहा हूँ। शिल्पा शेट्टी जी मिली, फिर हमारे संजय बाबा बोलते हैं उनको, बाबा। हाँ, और सलमान खान जी, और क्या कितने कोई नाम बोलूं। तो राखी सावंत एक दिन एक कार्यक्रम में मिल गई मैं, और बोले बाबा जी के पास जाना है। मैंने कहा मैया दूर से ही प्रणाम है। मैंने सुना यह है कि राखी सावंत ने तो प्रपोज तक कर दिया था आपको शादी। अब हमको पता ही नहीं प्रपोज क्या होता, हम तो मुंबई में गए, सच्ची बता रहा हूँ। देखो जो है, खैर कुछ लोग ऐसे थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए कुछ बोल दें, अलग बात है। हम मुंबई में गए ना जब 20 साल पहले, बांद्रा कुर्ला में लगभग 1 लाख लोगों का मेरा कार्यक्रम था। सुबह लोग समा नहीं सकते थे, अब तो 4 भागों में बांट दिया उसको, छोटा सा बच गया। बहुत बड़ा ग्राउंड था, दोनों समय मैंने कार्यक्रम किया। गांधी मैदान भी हमारा भरा था जब मैं पटना में गया था। तो मैंने देखा वहां सुबह सुबह लोग हाथ में फूंक मार रहे। तब हमको ही पता नहीं, मैंने सोचा ये कोई सम्मान की कोई तरीका होता होगा, जैसे उधर हुलहुली करते उड़ीसा में, बंगाल में और असम में। तो मैं देखो रोज लोग खड़े हो जाएं तो कुछ तो ऐसे प्रणाम करें, कुछ ऐसे करें। तो मैं 3 दिन बाद मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कर क्या रहे? बोले बाबा जी आपको फ्लाइंग किस दे रहे? तो अब हम इतने बावड़े, हमको किसका ही नहीं पता तो फ्लाइंग किसका भी नहीं पता। तो ये दुनियादारी है, चलती रहती है। इसलिए मैं तो कहता हूं, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजोए, हेली मारी निरभर जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए, संतरी संगत में बैठ हमारी सुरता सांच कमाई जोए, हेली मारी निरभर जोए। तो आदमी को ये दुनियादारी में समझदारी से चलना चाहिए, नहीं तो। एक बात बताइए, कोई तो आप भी किसी के फैन होंगे, कोई तो हीरोइन होगी, कोई फिल्म देखते होंगे, कभी किसी के फैन होंगे, लगता होगा कि सच्ची बात यह है कि मैंने कोई फिल्म नहीं देखी आज तक, और क्या सीरियल वीडियो देखने भी फुर्सत है, काम करने से फुर्सत हो तो ये देखे ना। और किसी को देखते भी हैं तो हीरो हीरोइन नहीं दिखती हमको, हम तो सिया राममय सब जगह जानी, वासुदेव सर्वम। ठीक है, अब मैं आपको लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का स्वरूप देखते हैं और स्वयं में भी उसी भाव चेतना को जीते हैं कि हम सब भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि हैं श्री अरविंद की भाषा में, और यही दृष्टि रखनी चाहिए कि योगी। क्या बात। अब स्वामी जी, आपका एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल है। वीडियो क्या पूरा का पूरा विज्ञापन है, पहले मैं दिखाई देता हूं एक बार। राम देखिए जरा। मैं दौड़ता हूँ रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मेरी पावर, एनर्जी और स्पीड का सीक्रेट है पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत। आप भी
यदि आपको अप्रतिम बल शक्ति ऊर्जा पानी है तो पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत खाई और अपरिमित ऊर्जा पाई। स्वामी जी एक मैं जानना चाहता हूं, लोग विज्ञापन के लिए बड़ी बड़ी हीरोइन को हायर करते हैं, कैटरीना को, दीपिका को, यहां पर देखने की स्वामी जी खुद ही शिलाजीत लेके दौड़ रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। अच्छा देखो भाई, किसी को दूसरे को पैसा क्यों दे रहा भाई? अपने पास में कुछ पैसा है, उसको बचाओ, गौ सेवा में, भारत माता की सेवा में, उसको राष्ट्र के निर्माण में लगाओ। हीरो हीरोइंस के पास पहले बहुत पैसा है, तो जहां जितना बच सकता है हम पैसे बचाते हैं और उसको देश की सेवा में लगाते हैं। हमारी स्वामी जी कैटरीना कैफ से कम नहीं है वैसे। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए, क्या इसका इम्पैक्ट इतना ही तेज होता है कि खाया और एकदम गोली? अरे भाई अभी आपके लिए मंगाया, अभी दौड़ाऊंगा। नहीं चलिए अब हमारे एडिटर्स के पास आते हैं। प्रभु जी तो क्या पूछे इनसे, मैंने बहुत सीधी बात की है इनके साथ। मेरे साथ में 9 बार सीधी बात की है, उसमें हर कुछ बार कुछ इनका उल्टी रूप भी होती थी। लेकिन इनसे हमारा इतना प्रेम है, हम इनको सदा प्रभु जी बोलते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, मैं 5 साल बाद मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। 9 बार इनका नया रूप देखा, आज भी नया रूप 10वां रूप देखा है। मेरे को समझ आते किस रूप में आए हैं आज ये कभी योग गुरु, कभी सेक्स गुरु, कभी अर्थशास्त्री, कभी कुछ बन जाते हैं। आज किस रूप में है आपके पास? क्या जो आपकी अंपायर है वो कितने करोड़ की? आपने कुछ गिनाया था, 1 लाख करोड़ कुछ गिनाया था ना, बताया था ना आपने। हाँ, टर्नओवर करीब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ के आसपास है और लक्ष्य है आगे 1 लाख करोड़ करने का। लेकिन ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, ये सारा अर्थ भारत को समर्थ बनाने के लिए है। स्वामी रामदेव का ना तो पहले बैंक अकाउंट था, ना आज है, और जो कुछ पतंजलि में हम अर्जित कर रहे हैं वो सब भारत माता को समर्पित है। ये मेरा सिद्धांत है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने जो उद्योगपति बन गए ना बाप। अरे मैं योगपति हूँ, उद्योगपति कहाँ दिख रहा है? तो है मतलब योग। मेरा मतलब कहना ये कि आपने योग का प्रयोग किया धन एकत्रित करने के लिए। ना धन एकत्रित करने के लिए मैंने बात योग से लोगों को स्वस्थ बनाया। आप मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। आप बहुत गुरु हैं, महान हैं, मैं मानता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है कि जब आपने अपने योग का प्रयोग किया, जैसे सदगुरु जी हैं, रविशंकर जी हैं, आप तीनों भक्त जो बने हैं एकदम, अभी पिछले 10 सालों के अंदर ज़्यादा प्रचार आप लोगों का हुआ है, जिसकी वजह से धन उससे पहले तो नहीं था आपके पास 10 साल पहले। अभी 10 साल के अंदर इतना धन तीनों के पास आ गया। क्या आपको धन एकत्रित करने के योग का प्रयोग किया? मैंने योग का प्रयोग लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए किया और लोगों का जो विश्वास था उस विश्वास को मैंने सकारात्मक दिशा में मोड़ा। यूनिलीवर, कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड, इन्होंने क्या दिया देश को? स्वामी रामदेव की वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाइयां छूटी हैं। लोगों को मैंने नो डायबिटिक किया है, लोगों के लिवर किडनी अच्छे किए हैं, लोगों को आरोग्य दिया है। और उसके बाद वो यदि लक्स लाइफबॉय के बजाय यदि पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यदि वो कोलगेट के बजाय दंतकांति इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत भी सुरक्षित रहते हैं और उससे जो हम अर्जित करते हैं उसको, वही बात है, हम राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हैं। तो आप यदि पुरुषार्थ करते हैं तो आपके पीछे अर्थ तो प्रभु जी आएगा। पुरुषार्थ के अंत में क्या है? अर्थ। तो पुरुषार्थ की परिणति अर्थ में होती है। आप उस अर्थ का सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो, आपके ऊपर निर्भर। विनोद जी। स्वामी जी, जी विनोद जी। कई बरस हुए एक ऐसे ही शो में एक जवान बच्चा खड़े होकर आपको कहता, स्वामी जी मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे क्रोध का इलाज कर दो। तो उस वक्त मैंने हस्तक्षेप करके कहा था, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, स्वामी जी को खुद बड़ा क्रोध आता है। तो क्या आप ठीक हो गए हैं और क्या आपने दवा ढूंढ ली है क्रोध का इलाज करने की? विनोद जी देखो, विनोद में तो मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आदमी की अग्नि, उसके भीतर का शौर्य पराक्रम खत्म हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका भीतर का क्रोध, आक्रोश, आपकी अग्नि खत्म हो जाए। लेकिन वो क्रोध बोधपूर्वक होना चाहिए। बुरे कामों पर क्रोध होना चाहिए। जहां देखें कि यहां पर राष्ट्रीय अस्मिता खतरे में है, किसी मां बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, देश की आबरू खतरे में है, वहां पर क्रोध आना चाहिए। निर्बल पर क्रोध किसी को नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने किसी निर्बल पर क्रोध नहीं किया है, ये मैं कह सकता हूं।
तो पर क्रोध का इलाज है आपके पास क्या? क्रोध तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको मतलब एकदम गुस्सा आ जाता है। क्रोध को तो बोध से ही जीता जाएगा। व्यक्ति को ठीक है। बोध होगा, विवेक होगा तो क्रोध पर नियंत्रण। पहले तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं स्वामी जी की फिटनेस के लिए। फिटनेस में हम सभी आपको ऐसे देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं। आप कई बार जाओ तो देखते हैं कि लोग आपको उदाहरण देते हैं। पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं, एक बार देखिए जरा। वैसे जी नुसरत फतेह अली खान ने जिस तरह से कव्वाली गाई, उसने उस आर्ट को जिंदा कर दिया। वो इस अदा में गाई कि युवा जो हैं उससे जुड़ें। मुझे लगता है आप भी नुसरत फतेह अली खान के राह पे चल रहे हैं कि जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि योगा ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ताकि जो नए लड़के हैं और नए लड़कियां हैं वो अट्रैक्ट हों आप पे। लेकिन हाँ, जो मैं- आपके ये योग जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा पास यहाँ पर मेरा फेवरेट आसन जो था वो शिल्पा शेट्टी वाला था। सबसे अच्छा आसन वो था, बड़ा कन्वीनियंट था आज वो। मैं आपको अंत में आसन जरूर कराने लेकिन- वाला हूँ। लेकिन एक और बार मैट पहले- होता तो एक दो बच्चे को बुला करके यहाँ पर आपको रेसलिंग भी बताने वाला। अच्छा ये बताइए, ये आती कैसे? ये पतंजलि के प्रोडक्ट से आती है? फिटनेस आती कैसे? अब एक मैट मंगाओ, एक दो बच्चे को इधर बुला के बताता हूँ। नहीं वैसे मैं आपसे वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन ये फिटनेस का राज क्या है? देखो, फिटनेस तो योग से ही आती है। अच्छा, देखिए, आप लोगों में भ्रांति है, ज्यादा खाओगे ज्यादा ताकत आएगी, कम खाओगे ज्यादा ताकत आएगी। मैं 24 घंटे में एक बार आहार लेता हूं, और फिर भी अभी देखो, आ जाओ, दिखाओ। अंत वही दिखाना। जोरदार तालियां हो पहले तो। और इसमें देखो, इधर आओ, जी, कुछ तो करो। अब मैं करूं? हाँ, ठीक ये है। जूते उतारो पहले तो। अच्छा ठीक है जी, अब बताइए। और आप जो है ऐसे हाँ। पैर रखो। कैसे? ऐसे? हाँ, हाँ। और इसको ऐसे घुमा दो। किसको कैसे घुमा दूं? ऐसे। फिर ऐसे करो, और फिर ऐसे निकाल दो, फिर ऐसे निकाल दो। और मैं आपके साथ पुशअप्स कर सकता हूं। चलो पुशअप लगाओ। आइए जी, आइए स्टार्ट। आइए। ऐसे ही मुट्ठी पे करना है? हाँ, ऐसे करो। एक, हाँ, चलो। भाई ताली रुकनी नहीं चाहिए। जब लगा ही रहे हो तो ये लगा दो। ये देखो, ये इसको कहते हैं, ये ऐसे साइड में, और फिर ये ऐसे 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 यहाँ मार दो। ऐसे ये भाई मजबूत तो है। निशान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा। अरे आप तो रुक गए। मुझे लगा कुछ सवाल। पहले जोरदार ताली हो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हमारे निशांत जी बहुत फिट है। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। सच में आप बहुत फिट है। स्वामी जी, अब एक शख्स हैं, उनकी फिटनेस की भी हम बात करते हैं, जो शायद पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते। अभी आप बगल में आ गई, वो देखिए शिलाजीत। अरे और हाँ, ये आपके लिए आ गई। एक बार भाई जरा इतना पुरुषार्थ किया है तो खाइए। मैं पानी देता हूं। अरे ले पीजिए पीजिए। नहीं, आपके लिए यहाँ पे रखा है मेरा पानी। इससे क्या होगा स्वामी जी? इसको पी लोगे तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास होगा। लेकिन आपने कहा कि
पतंजलि के प्रोडक्ट्स खाने से फिटनेस आती है, आपने शिलाजीत खिलाया। एक सज्जन मैं आपको दिखाता हूं, वो शायद ये सब नहीं खाते लेकिन फिटनेस जबरदस्त है, दिखाइए जरा। चलो मैं उनकी फिटनेस के लिए भी ताली बजा दूं। सबको फिट रहना चाहिए। आप चाहते हैं राहुल गांधी के साथ में योगा करें? सबको फिट रहना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के। भाई आज आप बुला ले तो यही उनके साथ भी कर लेते। क्या बात, हम क्या तो बात। साधु हैं। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, राहुल गांधी के साथ योग वाली कुश्ती करना चाहते हैं या राजनीतिक कुश्ती करना चाहते हैं? नहीं, योग वाली। योग वाली। एक और सज्जन है, वो भी पतंजलि के प्रोडक्ट तो नहीं खाते हैं लेकिन बड़ा उनका फिटनेस पे आप मैं जानना चाहूंगा, आप उस पर क्या कहेंगे, दिखाइए जरा, और आप इनको क्या टिप्स देंगे? मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूं फिटनेस का क्रेज इतना होना चाहिए कि हमारा कोई भी युवक कम से कम 80 साल तक तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो जोरदार तालियां हो कि स्वामी रामदेव जी ने जो अवेयरनेस पैदा की है फिटनेस को लेकर, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। जोरदार तालियां इसके लिए। संतोष जी। स्वामी जी, बहुत सारी जोड़ियां फिल्मों में, संगीत के क्षेत्र में बनी, इस समय राजनीति में भी एक जोड़ी सामने आ रही है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जोड़ी कैसे बनी और आप कैसे मिले और कैसे आप लोगों का गठबंधन इतना मजबूत हुआ कि दो शरीर एक प्राण हो गए। भारती जी हमसे बहुत पुराने प्रेम करने वाले एक दिव्य आत्मा है। ये सच है कि हम लोग 1985 से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद गुरुकुल में मिले तो ऐसे प्रीति हो गई और उन्होंने हमको अपना बड़ा भाई माना और एक बड़े भाई के नाते एक वो हमको पिता तुल्य, गुरु तुल्य भी मानते हैं, तो उनके ऊपर हमने 100% विश्वास किया। और मैं चाहता हूं कि संसार में ये जो रिश्तों में जो विश्वास टूट रहा है वह फिर से कायम होना चाहिए, क्योंकि डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो और जो है हमने ट्रस्ट के माध्यम से काम किया, कुछ कंपनियों के माध्यम से भी काम करना था, तो सारी शेयर होल्डिंग उनके पास दी। फिर उन्होंने सारी शेयर होल्डिंग अपनी एक हमारे योगक्षेम ट्रस्ट को डोनेट कर दी। तो ऐसी निष्कामता, निष्प्रियता और एक निस्वार्थ प्रीति, उसके एक जीवंत उदाहरण है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, उनका अभिनंदन है। और ये योग और अध्यात्म से ही ये प्रेम बढ़ता है। नहीं तो आप देखो ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में टाटा से लेकर के और अंबानी से लेकर के कई परिवारों में हमने झगड़े देखे। जयशंकर जी। जी जयशंकर जी, प्रणाम। स्वामी जी, कभी आप काला धन के बारे में बड़ी चर्चाएं करते थे। ये बात तो सही है। अब आपकी क्या राय है काला धन के बारे में, देश में और विदेश में? सब वापस आ गया, अभी कुछ है? आदरणीय विनोद शर्मा जी से भी उस संदर्भ में कई बार मैंने बात की। ये भी बड़े अर्थशास्त्री है और राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, पुरोधा है। तो ये सच है कि मैं अभी काले धन की बात नगण्य सी करता हूँ, काले मन की बात ज़्यादा करता हूँ कि व्यक्ति का मन काला ना रहे, क्योंकि मैंने मोदी जी पर विश्वास किया और देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आए, देश के भीतर बाहर न्यूनतम काला धन जनरेट हो, अभाव तो किसी चीज़ का हो नहीं सकता संसार में। तो उस दिशा में उन्होंने काफ़ी पुरुषार्थ भी किए। तो मैंने अभी अपने आप को लगभग 99% राजनीति से विलग कर लिया है, अपने आप को योग नीति में समाहित किया हुआ। लेकिन स्वामी जी, योग नीति और उसके साथ उद्योग नीति दोनों भी साथ चल रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है, आपने बहुत कामयाबी हासिल की पिछले 30 नहीं, मैं चाहता हूं उद्यमिता आए देश में। बिल्कुल, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं
आपने कहा इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि काला धन वापस आएगा, पेट्रोल आपने- 30 रुपए मिलेगा, आपने 35 कहा रुपए था मिलेगा। कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोग सवाल नहीं करते कि क्या हुआ उन सब ये बहुत करते हैं। अभी भी मैं कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करता हूं तो उसमें ये कमेंट्स जरूर आते हैं जो हमारे श्रद्धेय ने पूछा। स्वामी जी, कभी आपको लगता है कि हमने वो काम गलत किया था? नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कोई हुआ तो गलत नहीं। काम नहीं किया, मैंने सही मुद्दे उठाए। अब सब कामों का उत्तरदायित्व तो मुझ पर नहीं है। मैं एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं, मैं पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं, और जितनी विविधताएं मेरे जीवन में हैं उसी के कारण से प्रश्न भी बहुत उठते हैं। जैसे प्रभु जी ने आप कहा, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कई जगह बोलते हैं, आप कई जगह अपनी बात रखते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपके सजेशंस जो हैं वो माने नहीं गए आपकी? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं। देखो, मुझे भगवान ने एक विवेकशील मस्तिष्क दिया है। अब लोग मुझसे मेरे ओपिनियन पूछते तो मैं बोल देता हूं। कई बार वो जो मेरे ओपिनियन्स हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन करके आ जाते हैं, विवाद बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मैं थोड़ा धीरे से बोलूं तो बोलो बाबा बेबाक नहीं बोलता, मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो आप ही शुरू में चला रहे थे बाबा की जुबान फिसल जाती है। नहीं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी है आपकी। अब आपने एक दिन अभी कहीं हाल फिलहाल आपने कहा था कि अगर सरकार साथ दे तो आप पेट्रोल पंप खोल देंगे और 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब कोई फॉर्मूला है ऐसा? ये अभी नहीं कहा था, ये 10 साल पहले की बात है। मैं कहा था लेकिन हो इसके ऊपर सकता है। टैक्सेशन को कम कर दिया जाए, तो ये तो सच है। नहीं, आपने ये कहा था कि ये आएंगे तो 35 रुपया मिलेगा, आप उनको वोट अरे दोगे? भाई, अब देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा, कोई नया बखेड़ा हो जाएगा। महापुरुषों, संकट में मत डालो, संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ। जी प्रभु जी। आप राजनीति में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जब आपने कहा था काला धन वापस आएगा, मैंने आपकी काफ़ी सीधी बात चलाना शुरू करूं। आपको लगता नहीं कि धन आपके पास ज़्यादा, इसलिए काला धन की बात कम कर दिया आपने, धन बचाने के लिए? किसका धन बचाने के लिए? अपना देश के लिए इकट्ठा किया आपने। देश के लिए मैंने काला धन इकट्ठा किया? ना, धन मैंने काला धन नहीं किया। मैंने कहा आपका धन आ गया तो काला धन की बात कम कर दिया आपने। जब आपने काला धन की बात उठाई थी तब इतना धन नहीं था आपका। प्रभु जी का पत्रकार जिंदा है, इसके लिए तो इनको अभिनंदन है। लेकिन मैं ना किसी से डरता, ना किसी को डराता, ना मैं धन की परवाह करता। मैं अपने काम की परवाह करता हूं। पूरे देश, क्या दुनिया में कोई आदमी बता दे 50 साल से स्वामी रामदेव अपने स्वधर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बाकी सबकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। एक समय था जब देश के लिए आंदोलन करते थे स्वामी रामदेव जी, अब वो आंदोलनकारी रामदेव जी कहां चले गए? अब देखो, आप मेरे को बार बार छेड़ रहे हो। और जब मैं कुछ फिर कह देता हूं तो बोले देखो पापा ने बखेड़ा खड़ा कर चलिए दिया। मैं आपको दिखाता हूं कि अभी कोई और सज्जन है जो कुछ कह रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देश में एक बड़े कवि हैं कुमार विश्वास, जिनके बयानों की आजकल खूब चर्चा है, और उनके एक बयान में इशारा आपकी तरफ है। मैं वो बयान दर्शकों को सुनाता हूं, फिर जवाब आपसे लूंगा। नवरात्रि में मैंने उनका नमक खरीदा। व्रत का ऐसा अच्छा, वो अपना प्रोडक्ट ऐसे बेचते हैं कि आप नहीं खरीदो तो सनातन धर्म से उसी दिन इस्तीफा। आप देखो, हंसोगे 3 दिन। उसके ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक। तो आदमी क्या है, भावुक हो जाता है, वो चित्र बनाने लगता है कि यार बाबा कैसे चढ़ा होगा धोती ऊपर करके, कैसे फावड़े से नमक निकाला होगा, बालकृष्ण जी टोकरी लेके पीछे खड़े होंगे। अच्छा 25, अच्छा नीचे जो लाइन लिख रही थी, भाई एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा और हंसेगा 3 दिन। ऊपर लिखा हुआ था 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ नमक, और नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ था एक्सपायरी डेट 7 फरवरी। अच्छा देखिए स्वामी जी, कुमार विश्वास जी का ये जो स्टेटमेंट, इसको हम एंडोर्स नहीं करते हैं, लेकिन आप उनसे मिले हैं, आपकी बातचीत। अरे इनके पिताजी जब घर में आते हैं, इनको जुतियाते हैं कि तू बाबा के बारे में उल्टा बोलना छोड़ दे, एक आदमी को तो बकस। इनकी माँ मेरी परम भक्त है, इनके पिता मेरे परम भक्त हैं, और ये मेरे सामने आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। ये तो इनका अब कभी तो है, क्यों पड़े रहते और हैं आप? जब तक ऐसे 2-4 बातें छोकेंगे नहीं तो इनका धंधा कैसे चलेगा। तो बहुत से लोगों के लिए, कुछ कॉमेडी करने वालों के लिए, कुछ कविता करने वालों के लिए, कुछ न्यूज चैनल वालों का हमसे यदि भला होता हो तो धन्यवाद। नहीं, वैसे आप इनको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ जवाब देना चाहेंगे इनको? दिया। कोई जवाब नहीं, जवाबदेही पर खुद पर विश्वास। वैसे उनके कई और बयान हैं।
जैसे उन्होंने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा की ओर उनका कुछ बयान में एक इशारा था, फिर एक बयान में वो करीना कपूर के जो बेटे हैं तैमूर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, एक बयान वायरल है जिसमें वो जलियांवाला बाग कांड के शहीदों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। क्या है, अति उत्साही युवक हैं, सरस्वती का उन पर बहुत अनुग्रह है, बहुत प्रज्ञावान है और शब्दों के जादूगर हैं, बहुत अच्छा घड़ना जानते हैं शब्दों को, लेकिन कभी कभी कुछ हो जाता है। आप बहुत हल्के से बच के निकल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, मैं देख रहा हूं। क्या करें, उनके माता पिता हमारे भक्त हैं। ठीक है। वैसे आप नाराज हैं क्या उनसे? ना, कतई नहीं। अच्छा, शंभुनाथ जी। जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। क्या बात। स्वामी जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड आपने बनाया जो, हाँ, उसमें क्या उद्देश्य क्या है? क्या योग की शिक्षा उसमें देंगे या पतंजलि उद्योग का जो है उसका भी कुछ पोर्शन रखेंगे? जैसे आपने कहा आप आटा नहीं खाते हैं, उसमें बताएंगे कि आटा खाओ, मतलब क्या उसका मकसद क्या है भारतीय शिक्षा? मैं तो एक्सेप्शन हूँ। या सिर्फ व्यवसायिक शिक्षा देंगे, क्या है उसका? नहीं, उसमें पूरा समन्वय है, एक समन्वित दृष्टि, इंक्लूसिव अप्रोच, जिसमें उनका भारत बोध, आत्मबोध, सनातन बोध, और ये जो ल्यूटियन जोन्स या एनसीआर में कुछ लोग बैठे हुए पूरे भारत की किताबें लिख डालते हैं ना, वैसा नहीं। जो भील हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, सब पूरे भारत का समावेश, हमारे जो योद्धा हैं उनका समावेश, हमारे पूरे सनातन के गौरव के साथ, जैसे मैंने कहा पूरा मैथ में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस का समावेश, और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और भारतीय भाषाएं जब उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें जो कंटेंट है उसमें हमारा सारा भारतीय दर्शन का समावेश हो जाए। तो ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चे की आजीविका के लिए भी उसको सारा बोध हो, लेकिन उसका जीवन भी अच्छा हो। ये किस क्लास से शुरू करेंगे? ये प्री प्राइमरी से लेकर के, अच्छा, और फिर प्राइमरी 12वीं तक का पूरा जैसे बोर्ड की संरचना होती है, तो ये बोर्ड होगा है, और करीब 18 स्टेट्स में सेंट्रल बोर्ड है, 18 स्टेट ने इसको एनओसी भी दे दी है। अब इसका कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है। क्या इसको रोजगार मूलक माना जाए? रोजगार मूलक है, ये रोजगार देगा, ये रोजगार परख सोच तैयार हो, और बच्चों को इस तरह से हम ट्रेंड करेंगे, जो स्किल एजुकेशन जिसकी बात होती है, तो बच्चे आत्मनिर्भर बने, उस तरह का हम पुरुषार्थ करेंगे। अब मैं स्वामी जी इस शो के एक स्किल वाले सेगमेंट पर आ रहा हूं, पहले आप जोरदार तालियां देंगे। और ये अभी एक फिल्म आई थी जिसका डायलॉग था कि फ्लावर समझे हो फायर हैं। स्वामी जी के एक हाथ में फ्लावर है और एक हाथ में फायर। अभी देखते हैं वहां पर क्या आता है। स्वामी जी आइए मेरे साथ प्लीज। अब मैं आपको यहां पर लेके आऊंगा, इसका नाम है रैपिड फायर। आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? जोर से आइए। स्वामी जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको ऑप्शंस दूंगा, आपको एक चुनना है। अब बारी है फायर या फ्लावर देखने की। तैयार हैं? आइए जरा, पहला सवाल हमारा जरा यहां पर प्ले करिए। पहला सवाल, बेहतर संचालक कौन, स्वामी रामदेव जी या आचार्य बालकृष्ण जी? आचार्य बालकृष्ण जी को मान लेते हैं। अभी फ्लावर निकला है, जोरदार तालियां हो जरा। आइए जरा, हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, पसंदीदा नेता कौन, राहुल गांधी जी या अरविंद केजरीवाल जी? बड़ा धर्म संकट में फंसा दिया, भगवान करे दोनों ही अच्छे रहे। नहीं, अभी आपको पसंद कौन है इन दोनों में से? अरे भाई, ये तो सबसे इजी है आपके लिए। कौन पसंद है आपको? यही तो राजनीति के राज आज तक हमको ही नहीं पता लगे। अच्छा, ये बता दीजिए इनमें से अच्छा योग कौन करता है? दोनों ही कर रहे हैं। नहीं, वो राजनीतिक योग कर रहे हैं या आपके आसन वाला योग कर रहे हैं या हठ योग कर रहे हैं? हठ योग में अरविंद केजरीवाल जी भी माहिर हैं, और इन्होंने भी जो भारत की पूरी यात्रा की उससे इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो दोनों ही पॉलिटिक्स में अचीवर्स हैं, इतना मैं कह सकता हूं। फिर से फ्लावर निकला है, जोरदार तालियां हो जरा। ठीक है, आइए जरा। अब आप जरा बताइएगा हमें स्वामी जी। देखिए, आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, बेहतर वक्ता कौन, प्रियंका गांधी जी या कंगना रनौत जी? एक है वक्ता, एक है नेता, तो इन दोनों में से नेता तो प्रियंका अच्छी है और वक्ता कंगना रनौत अच्छी है।
लेकिन उनके सारे बयान पे तो विवाद हो जाता है। अरे वो बोलती इसलिए है कि विवाद हो। अच्छा, वो बोलती इसलिए क्यों? लेकिन उनके बयानों पर तो पार्टी स्टैंड लेती है कि हमारा बयान नहीं है ये। जी अच्छा स्वामी जी, आज आप देख रहे हैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाहर जाती हुई गेंद को टच भी नहीं कर रहे, देख रहे हैं आप? जोरदार तालियां हो जरा एक बार। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है यहां पर, वो आपके सामने है। अब देखिए, बेहतर विचारक कौन, गोलवलकर जी या महात्मा गांधी जी? देखिए, जो गोलवलकर जी हमारे सनातन परंपरा के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनका जो परिप्रेक्ष्य है वो सनातन के बहुत बड़े विचारक हैं, और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता उसको एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रतिष्ठापित करना है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा महात्मा गांधी। इसलिए दोनों का परिप्रेक्ष्य भिन्न है। आप विचारधारा के मामले में किसके साथ खड़े हैं? देखिए, सनातन की विचारधारा से मैं गुरुजी की विचारधारा से सहमत हूं, और जो एक भारत का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो विचार होना चाहिए उसमें महात्मा गांधी के स्वदेशी और वैश्विक परिप्रेक्ष्य के विचार से सहमत। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां से सीखना चाहिए। जोरदार तालियां। अगले सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, तैयार है कि नहीं? अब हमारा अगला सवाल देखिए जरा। यह सवाल हर एक के मन में है, और समाज के लिए कौन सा नारा बेहतर है, बटेंगे तो कटेंगे या सबका साथ सबका विकास? एक चुनना है आपको। एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपने तो पिच ही बदल दी एकदम। इसका बताइए जरा, इनमें से कौन सा आप? देखिए, यह है सनातन का विचार, सबका साथ सबका विचार। बटेंगे तो कटेंगे, यह है हिंदुत्व का विचार। कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे। तो हिंदुत्व और सनातन अलग अलग थोड़ी हैं। आप किससे? सनातन है जो शाश्वत है, ये धरती सनातन है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, गगन, क्षितिज सब सनातन हैं, और उनके ऊपर जो आक्रमण होता है उससे प्रोटेक्शन करना, ये हिंदुत्व है। ये बच्चे जो हैं वो किसके साथ जाएं? बच्चे जीवन में सनातन मूल्यों को फॉलो करें, और जब कोई उन पर आक्रमण करे तो हिंदुत्व वाला शौर्य छत्रपति शिवाजी महाराज वाला उनमें उद्बुद्ध हो जाए। कौन सा नारा मान? मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, अब सीधा सवाल है, सीधा जवाब। जोरदार तालियां हो बिल्कुल। आइए जरा प्ले करिए। अब यह सवाल, बेहतर चिकित्सा पद्धति क्या है, एलोपैथी या आयुर्वेद? आयुर्वेद। आयुर्वेद। आप कहेंगे क्यों? हाँ। वो सिम्टोमेटिक है, ये सिस्टमिक है, वो टारगेटेड है, ये इंटीग्रेटेड है। वहां पर कॉम्प्लिकेशंस है, यहां पर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो आयातित है, ये अपना स्व है, अपनी निजता है, और ये सस्ता है, बहुत इफेक्टिव है। पहले लोग आरोप लगाते थे कि आयुर्वेद में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके वर्ल्ड के टॉप इंपैक्ट के जर्नल्स में लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, कैंसर से लेकर के सब बीमारियों के बारे में ये प्रमाणित कर दिया सिंथेटिक वर्ल्ड की दवाइयों के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन स्वामी जी, ये आपकी इस बात से आइए, बहुत सारे, पहले जोरदार तालियां हो इसके लिए। बहुत सारे डॉक्टर नाराज हो जाते हैं, लेकिन अभी जो आपने मुझे कैप्सूल खिलाया वो कैप्सूल आयुर्वेदिक था, लेकिन बना वो एलोपैथिक, उससे एलोपैथी के तरीके से है। अरे भाई, इसलिए मॉडर्न जमाने की पैकेजिंग है, सब कुछ तो होना ही चाहिए ना। अच्छा। तो हमको सनातन के साथ नूतन का, वैदिक ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके चलना है। तो हम कोई पाषाण युग के नहीं है, कोई अंधविश्वासी युग के नहीं है। ठीक है। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हमें चलना है, और एक तरफ सनातन का गौरव हृदय में रखना है, और एक तरफ पूरी दुनिया में विकसित भारत का झंडा गाड़ना है। स्वामी जी, अब कुछ गंभीर विषयों पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मैं तो सोच रहा था पूरा हो गया। मैं एक मिनट सर आ रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। अब पहला सवाल यह है कि क्या स्वामी रामदेव संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हैं कि देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए? देखिए, मोहन जी बहुत बड़े विचारक हैं, और आरएसएस एक बहुत गंभीर संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है, और लोग तो अभी तक तो यही आरोप लगाते थे कि ये तो मुसलमानों को टारगेट पे लेते हैं। उन्होंने जो बात कही है
कि भाई जो कुछ बड़े हमारे तीर्थ हैं, बड़े देवस्थान हैं, उनको छोड़ करके बाकी हर जगह आप मंदिर मस्जिद करेंगे तो देश में जो सद्भावना का माहौल है वो बिगड़ेगा। तो मोहन जी ने जो बात कही है वो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की दृष्टि से ठीक है। जहाँ तक रहा प्रश्न हमारे मंदिरों की अस्मिता का और आक्रांताओं ने जो हमारे मंदिर तोड़े, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया, उनकी मनसा एकदम ठीक है। कुछ लोगों ने उसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ में उन्होंने कहा। आप इससे सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि हमें आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है, आरएसएस को हमसे सीखने की जरूरत है। देखिए, हमारे श्रद्धेय पूज्य रामभद्राचार्य जी, हम उनको बहुत श्रद्धा रखते हैं, वो हमसे बहुत प्रीति करते हैं। तो मुझे लगता है आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो अभी हमारे बड़े भाई रामलाल जी मिले थे पूज्य रामभद्राचार्य जी से। मुझे लगता है वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी और आपस में हिंदू मुसलमानों में इतनी तनातनी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ इस बात को कि भाई जितने आज हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, उसमें से कुछ चंद को छोड़ करके जो बाहर से आए आक्रांताओं के रूप में, उनके तो वंशधर बहुत थोड़े से, बाकी अपने ही हम वतन भाई हैं। हमारे पूर्वज, हमारा खून, हमारा खानदान, हमारी मूल प्रकृति, हमारी मूल संस्कृति एक ही है। तो ये एकता की बात ज़्यादा होनी चाहिए और आपस में घृणा और नफरत जो है ये कम होनी चाहिए। लेकिन मोहन भागवत जी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग विवाद खड़ा करके हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अब ये थोड़ी बहुत ज़्यादा एक तरह से कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, लेकिन ये बात सही है कि विवादों से कभी कोई बड़ा नहीं होता। तात्कालिक रूप से हो सकता है किसी का नाम अखबार में चल जाए, टीवी पर ब्रेकिंग बन जाए, लेकिन आदमी बड़ा जो है वो अपने काम से होता है। इसलिए सबको मिलकर के ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे काम से हमारा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान बड़ा होना चाहिए, भारत बड़ा। स्वामी जी, आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उपासक हैं, आर्य समाज के फॉलोअर हैं। दयानंद सरस्वती ने सनातन की भरपूर सेवा की और इतना ही नहीं, पूरी मुखरता के साथ हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं उस पर बात की। सत्यार्थ प्रकाश जैसी कई रचनाओं में उनका बेबाकी से जिक्र किया है। वो कहते थे कि हमें चित्र नहीं चरित्र की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति पूजा के विरोध में थे। आज हिंदुत्व को बचाने के नाम पर लोग कुएं से मूर्ति निकाल रहे हैं, बावली से में मूर्ति ढूंढ रहे हैं। क्या संदेश देंगे स्वामी रामदेव ऐसे लोगों को? देखिए, एक है देवोपासना, दूसरा है बहुत ज्यादा जीवन में जड़ता या अंधविश्वास। हमारे सभी गुरुओं ने जड़ता, अंधविश्वास की खिलाफत की है। कबीर साहब हो, गुरु नानक हो, रहीदास हो, सभी हमारे महापुरुषों ने ऐसा ही माना है। तो जो हमारी देवोपासना है उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो अपने अपने विश्वास है, कुछ मूर्ति पूजक है, कुछ निराकार ओंकार के उपासक हैं। तो ये हमारी जिसको हम कहते हैं वैचारिक हमारी स्वाधीनता कहो और वैचारिक लोकतंत्र, ये हमारा था, धार्मिक लोकतंत्र था हमारा। तो ये जो उसके अलावा समाज में बहुत ज़्यादा यदि इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी पनपेगा। इसलिए विश्वास में अंधविश्वास ना हो, श्रद्धा में अंधश्रद्धा ना हो, विवेक और भक्ति पूर्वक कर्म करें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो ताई फल चाखा, स्वेन कृतना संवदेत कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचे छतंग समा। इसलिए हमें अपने कर्म पर 99% फोकस करना चाहिए। हमारी आस्था को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। एक सवाल साधु संतों की सीमाओं पर है। एक संत कहते हैं अगर मेरा साथ दो तो मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। एक कहते हैं कि पीओके पे हमला कर दो। एक कहते हैं कि बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दो। साधु संतों का एक अपना दायरा है, अपनी सीमाएं हैं। ये काम तो सरकारों का है, ये साधु संतों का तो काम नहीं है। देखिए, कभी कभी कुछ महापुरुष उत्साह में बहुत कुछ बोल जाते हैं। हमें सबको एक ही बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर भारत को हिंदू राष्ट्र बना के हम करना क्या चाहते। तो 3 बातें कह रहा हूं बच्चों, आप अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। एक है सनातन का गौरव। शेर का बच्चा क्या होता है, बोलो? शेर। इसमें जोर से बोलो, शेर का बच्चा शेर। तो हम सब ऋषियों की संतान हैं, रामकृष्ण के वंशधर हैं। इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। एक है हिंदुत्व का गौरव,
एक है हिंदुत्व को, सनातन को जीवन में जीना, और तीसरा है उस हिंदुत्व को, उस सनातन को इतने समर्थ बनो कि पूरे विश्व में हम बढ़ा सके। सनातन धर्म को हम युग धर्म तभी बना पाएंगे जब हम खुद शक्तिशाली बनेंगे और संगठित रहेंगे। ये होगा तो सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। निशांत जी, इसी से जुड़ा सवाल है स्वामी जी। निशांत जी ने कई सारी चीज़ें आपसे पूछ ली, आपने बहुत सही उसका उत्तर दिया, पर इसमें एक चीज़ बच गई है। वो ये बच गई है कि ज़्यादातर जिसको हम साधु समाज या संत समाज कहते हैं, वो एक तरफा मोहन भागवत जी के ऊपर हमला करने पे तुल गया है एक। और बात यहाँ तक चली गई है कि बहुत सारे साधु संतों ने ये मांग शुरू कर दी है कि संसद में हमारे लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए और हमको संसद में जाना चाहिए। यानी उनको अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संसद सदस्य बनने की लालसा भी मन में शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर आपका जैसा जो स्वामी है, जो विश्व से ऊपर आम लोगों की बात सोचता है, मानवता की बात सोचता है, उसका क्या? देखिए, इसमें ना थोड़ा कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अशोभनीय कहो, अनवांटेड कहो, या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुछ ऐसा रहा कि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि धर्म संसद में ऐसा प्रस्ताव लेके आएंगे। कुछ सोशल मीडिया में इस तरह की भी तो एक बहुत बड़ा गैंग है जो कह रहा है कि मोहन भागवत को बहिष्कार कर दिया सब साधु संतों ने, फलाना कर दिया। ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये चर्चा है ना कि महाकुंभ में कोई बड़ा प्रस्ताव आने वाला है, ये चर्चा भी तो चल रही है। ऐसा ये मुझे लगता है ये हवाई है, इसलिए हमको जमीनी बातों पर विश्वास रखना चाहिए। ये कुछ लोग सुर्रे छोड़ देते हैं, तो एक सुर्रा है। आपको लगता है कि कुंभ जैसे धर्म संसद में राजनीतिक मुद्दों से बचना चाहिए? कुंभ विशुद्ध रूप से एक आध्यात्मिक पर्व है, उसका राजनीतिकीकरण तो कभी नहीं होना चाहिए। और हमारे श्रद्धेय मोहन भागवत जी हों या आरएसएस हो, वह एक राष्ट्र की सेवा में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है, तो उनके योगदान का आदर होना चाहिए, उसका अनादर नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे क्या धर्म संसद में? आप कुंभ में धर्म संसद में जाएंगे क्या? अभी मैं तत्काल तो नहीं जा रहा हूं, कुंभ में तो हम जाएंगे, वो हमारी आस्था है। लेकिन जी विनोद जी, ऐसा है कि मैं आज तक, देखिए, जो संघ है बड़ा अनुशासित एक बॉडी है, संगठित रहा है। और एक बात जब सत्संग चाकर चालक कुछ कह देते थे तो ऊपर से नीचे तक एक ही बात होती थी। अब जो वो कह रहे हैं, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, क्राई इन द विल्डरनेस, बीहड़ में आवाज़ है उनकी, कोई सुन नहीं रहा, ऐसा लगता है। नहीं, कुछ ना कुछ मैंने कहा ना, इसमें जो है कुछ चूक हुई है। वो चूक तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने बड़ों का अनादर भी नहीं होना चाहिए। मैं श्रद्धेय भागवत जी के संदर्भ में भी कहूँगा, श्रद्धेय संतों के भी संदर्भ में कहूँगा, कम से कम एक बात मैं ये अपनी तरफ से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जरूर कहना चाहता हूँ, सनातनियों में तनातनी कतई नहीं होनी चाहिए। तो स्वामी जी, अरे हमारे लड़ने के लिए बहुत सारे शत्रु हैं, उनसे लड़ो, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? स्वामी जी ये बताइए, क्या ये ठीक है कि हर मस्जिद के नीचे हम मंदिर तलाशें या मूर्ति तलाशें? मूर्तियां तो वैसे भी हम लोग कुएं में गिरा देते थे। जैसे मूर्ति खंडित हो गई तो हम कुएं में गिरा देंगे। अब कुएं में मूर्ति तो मिल ही जाएगी, या नदी में सिराने का तो एक परंपरा चली आ रही है। तो फिर इसमें ये क्यों कहा जाए कि भाई वो तो मस्जिद बनी थी, उसके नीचे मूर्ति निकल आई या ये विषय अभी बहुत ज्यादा उबाल ले रहा है, इसमें मुझे मत फंसाइए। लेकिन स्वामी जी, ये तो जानना चाहेंगे, एक तरफ मोहन भागवत है और दूसरी तरफ साधु संत हैं, स्वामी जी किस तरफ खड़े हुए हैं? मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, और सत्य यह है कि मोहन भागवत जी हमारी सनातन की और राष्ट्र की बहुत बड़ी विभूति है, पूंजी है। उन्होंने जिस मनसा से जिस बात को कहा, उसी मनसा से लेना चाहिए। प्रभु जी, मोहन जी की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं इतनी देर से, आपने संघ का कोई प्रयोग किया? कहते हैं उनकी शाखा पे कभी गए हैं आप? नहीं, मैं कभी संघ की शाखा में नहीं गया, मैं तो। और लाठी उनकी तरह चला लेते हैं ना आप? अरे लाठी मुकदार सब साहब, अभी होता तो अभी मैं घुमा देता पूरा तो देखिए, मैं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, महर्षि दयानंद के अनुग्रह से
मैंने धर्म को विवेकपूर्ण दृष्टि से देखा है। और इसलिए आपने देखा होगा कभी स्वामी रामदेव ने ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की बात नहीं। एक बात मैं आखिरी बार पूछूंगा, आपने आंदोलन शुरू किया था जब अन्ना जी थे, अब दुखी थे जिस तरह की सरकार चल रही थी या जिस तरह की सोसाइटी थी, वो क्षण कब आएगा जब आप दुखी होंगे फिर आंदोलन शुरू करेंगे? ये मुझे मैदान जंग में उतार के छोड़ेंगे। ठीक है, आप आंदोलनकारी कब बनेंगे दोबारा से, जो उन्होंने पहले सवाल आपसे उम्मीदें हैं सबको। आपसे उम्मीद मेरे भीतर का आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ है। स्वामी रामदेव अभी भी 18 घंटा भारत माता की सेवा करता है। जब कभी ऐसा कोई प्रश्न आएगा कि मुझे लगेगा मेरा राष्ट्र संकट में है, तो स्वामी रामदेव मौन नहीं बैठेगा, इतनी मेरी प्रतिबद्धता है। लेकिन लोग पूछते हैं कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे स्वामी रामदेव आगे आए, आप नाराज हैं इन सब चीजों से या नहीं है? देखिए, राष्ट्र में समस्याएं थी, हैं और रहेंगी। हमें समस्या गिनाने वाला कम, समाधान का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। तो मैं समाधान हूं, समाधान बना रहूंगा, और जब कभी कोई बड़ा व्यवधान आएगा तो फिर उसकी तरफ ध्यान भी देना। एक समस्या की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, और यह बहुत बड़ी समस्या है। विवाद हुआ कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी जाए। अब जिस संगम में 3 अलग अलग धाराएं दिखाई देती हैं, जिस त्रिवेणी को एकता का प्रतीक माना जाता है, जिस कुंभ का जो मूल है वो समरसता है, वहां पर क्या ऐसा होना चाहिए कि किसी एक धर्म को टारगेट किया जाए, उसके जाने पर मनाही हो जाए? देखो, ये आपस में तनातनी से हुआ है, ये क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई हैं। मूल बात यह है, आप सभी इस बात से सहमत होंगे, आज से 1000-1200 साल पहले जो भी हमारे मुसलमान हैं, इनके पूर्वज कौन थे बोलो? सनातनी हिंदू, अपने भाई बहन थे। तो जिनका ये विश्वास है कि हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति एक है, उनको श्रद्धा पूर्वक कुंभ में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना है। स्वामी जी, इसी पर आपसे एक और चीज, मतलब आप एग्री करते हैं कि उनको वेलकम किया जाए? जिनको कोई विवाद के लिए नहीं, जिनकी ये श्रद्धा है कि हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, मूल पूर्वज एक ही है, ये मानते हैं, अकेले में मानते हैं, सामूहिक रूप से मानो, नाओ हम भी साथ में रहेंगे। मोहम्मद कैफ डुबकी लगाने लग गए तो विवाद हो गया। देखो, मैंने कहा ना, ये विवाद का विषय नहीं है। कुंभ तो संवाद और मंथन का विषय है। वहां जाकर के हम सब ये माने कि हम सा प्रथमा संस्कृति विश्वारा, हम एक ही संस्कृति के, एक ही प्रकृति के, एक ही मादरी वतन के, एक ही भारत माता की हम संतान और उपासक। लेकिन देखिए, कहा यह गया कि कुछ मुसलमान समुदाय के लोग थूक जिहाद करते हैं। अब उनको ऐसे पेंट कर दिया गया कि यही है सब, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। उनको ऐसा क्यों, मतलब उन्हीं को एग्जाम्पल क्यों साइड किया जा रहा है? हर एक को एक ही नजर से क्यों देखा जा रहा है? कि कुछ लैंड जिहाद करते हैं, कुछ थूक जिहाद करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन आप एक मुझे बात बताइए, अब्दुल कलाम ऐसे करते हैं, मौलाना आजाद, शिवाजी के सेनापति इब्राहिम खान, ये सब लोग हैं ना। वही मैं कहना चाह रहा था कि मुसलमानों में बहुत राष्ट्रभक्त, जज्बाती और अच्छे मुसलमान भी हैं, उनकी तारीफें भी होनी चाहिए। और हर वर्ग, हर समुदाय में जो लोग गलत कर रहे हैं उनका बहिष्कार भी सबको सामूहिक रूप से करना चाहिए। हिंदुओं को भी करना चाहिए, मुसलमानों को भी करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई मुल्ला मौलवी आकर के जो इस्लाम में गलत करते हैं ना, उसको कंडम नहीं करता, उसका खंडन नहीं करता, वो मौन हो जाता है वहां पर। अच्छा, मैं फिर से महाकुंभ की तरफ आता हूं। पौराणिक कथाओं में महाकुंभ की कहानी अमृत कलश से जुड़ती है। माना जाता है कि देवताओं और दैत्यों की लड़ाई में अमृत कलश की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह छलकी, जहां कुंभ आयोजित होता है। अमृत अमरता का साधन है। कुरुक्षेत्र में अमृत वर्षा होती है। फिर वो साधु संत, वो नागा संप्रदाय जो जीते जी अपना पिंडदान कर चुके हैं, जो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें कुंभ में अमृत की क्या लालसा हो सकती है? देखिए, कुंभ की जो पूरी कथा, उसमें जो काल का और ब्रह्मांडीय पूरी ऊर्जा का जो संयोग है, वो जो पौराणिक मान्यता है, उसके पीछे लोगों की आस्था और विश्वास है। और जो व्यक्ति ड्राइव होता है वो तो इमोशंस से होता है, तो उस आस्था का हम सम्मान करते हैं। बाकी साधु तो पाप से, पुण्य से परे परात्पर ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के जीता है। ये एक परमहंस सन्यासी का जीवन होता है। लेकिन हमारे कुछ सन्यासी जो है वो सुल्फा और चिलम भी पीते। तो मैंने इसलिए पिछली बार आपने देखा होगा प्रयागराज में मैंने क्या किया था,
चिलम दान अभियान शुरू किया था। साधु संतों से चिलम मांगी, भाई आपको देख करके कोई युवा चिलम की तरफ ना जाए, तो साधु ने चिलम भी दिया था। तो मुझे लगता है कुछ नई पहल इस बार के भी कुंभ में अवश्य हो। ये तो एक बात बताइए, धर्म संसद में ऐसे मुद्दे क्यों नहीं होते? साधु संत अपने ऊपर क्यों नहीं विमर्श करते? अपने ऊपर विमर्श करना ही चाहिए और करेंगे। अच्छा, अब एक स्वामी जी बहुत चिंता का और बहुत परेशान करने वाला सवाल है जो हम आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हमारे कोई एडिटर्स यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो। नहीं, हमें बोल तो रहे हैं विस्तृत तौर पे कि सही जवाब दे रहे हैं और तुम सवालों से उनको भटका रहे हो। ये मत करो। देखिए मेरी बात सुनिए, एक आदमी के कहने से, दो आदमी के कहने से, तीन आदमी के कहने से लोग मानने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि मैं नेता हूँ, मैं रास्ता दिखाऊंगा जनता को। जनता के पीछे काम नहीं है नेता को लगने का। प्रॉब्लम यह है स्वामी जी कि नेता जो हैं वो जनता के पीछे लग गए हैं और जनता अपनी धुन में जिधर मर्जी जा रही है। नेतृत्व विहीन हो गया है भारत कई मामले में। भीड़ कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं कर सकती। तो भीड़ तंत्र में चल रहा है। भीड़ तंत्र नहीं, लोकतंत्र में जो समर्थ व्यक्ति है उनको सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है स्वामी जी। एक जो बहुत चिंता का विषय है और ये हर कोई आपसे जानना चाहेगा यहाँ पर, पहले तो आप बताइए, आप में से जितने भी लोग हैं, क्या आपको थोड़ी चिंता हो रही है कि नहीं? जो नया वायरस आया है HMPV वाला, हो रही है कि नहीं? अब एक नया वायरस आ गया है और जैसा कि पहले था, ये भी चीन से आया है। भारत में केस बढ़ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। कैसे बचा जाए, क्या किया जाए? स्वामी रामदेव जी क्या कहेंगे इसके लिए? अब बहुत देर होगी प्रवचन, अब थोड़ा योग करो। जिसका फेफड़ा मजबूत होगा, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, उसके ऊपर HMP वायरस हो, XYZ कुछ भी हो, कमजोर के पीछे सर्दी भी पड़ेगी, वायरस भी पड़ेगा। कमजोर को तो पड़ोसी भी नहीं जीने देंगे, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी नहीं जीने देगी बच्चा। इसलिए मजबूत बनो, करके देखो। जिसके ऐसे फेफड़े मजबूत होंगे, क्या कोरोना वायरस, क्या HMP वायरस क्या बिगाड़ लेगा उसका। इसलिए प्राणायाम करो, योग करो, दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, जंक फूड फास्ट फूड ज्यादा मत खाओ, चीट डे रोज मत मनाओ, तो कपालभाति करो। और पेट बच्चों देखो इतना होना चाहिए। आप में से कोई कर सकता है ये? और फिर ये करो, रोज अश्वगंधा शतावर खाओ, गिलोय खाओ, गाय का घी खाओ और 100 साल जियो। स्वामी जी, अब इस शो में हम आखिरी पड़ाव पर हैं और बहुत छोटा सा पड़ाव है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास ये है एक प्ले कार्ड। अच्छा, वो कैमरा आपका है, यस या नो। मैं वहां पे आपसे रैपिड फायर का सवाल पूछूंगा, आपको यस या नो में जवाब देना है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? इसमें सिर्फ बोलना नहीं है, यस या नो कहना है स्वामी जी। तो जोरदार तालियां पहले। और यहां पर अब ये आखिरी पड़ाव है। मुझे तालियां थोड़ी कम सुनाई दे रही हैं। आइए, सबसे पहला सवाल प्ले करिए यस या नो के लिए, स्वामी रामदेव जी के लिए। दुनिया में बढ़ते हार्ट अटैक की वजह कोविड वैक्सीन है, यस या नो? है तो यस, लेकिन इसमें बड़े खतरे हैं यस कहने में। ओके, आप कब खतरे से डरे हैं स्वामी जी? जोरदार तालियां हो जाए जरा। अगला सवाल, आइए अगला सवाल, ये सब जानना चाहेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। गाय को गले लगाने से डिप्रेशन दूर होता है, क्या ये बात सही है? यस, उसमें बड़ी सात्विकता है। केवल इसे नहीं, वो भी दूर कर सकते हैं, बाकी और भी चीजें करनी पड़ेंगी। अपने जिंदगी में डूज एंड डोंट्स को क्लियर करना पड़ेगा और फोकस अपने ध्येय पर करना। ये बच्चे जानना चाह रहे हैं, और इंसानों को गले लगाने से? हाँ, उससे भी डिप्रेशन दूर होता है। आइए जरा, किसी के गले मत पड़ना। आइए जरा अगला सवाल यहां पर प्ले करिए। हमारा अगला सवाल,
प्ले करिए। मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। जोरदार तालियां हो। अगला सवाल प्ले करिए जरा। पूजा स्थल अधिनियम 1991 को बदला जाना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत गंभीर विमर्श का विषय है, इसलिए इसके ऊपर जो है बहुत मंथन होना चाहिए और जो है सारे राजनीतिक पार्टियों को इसके ऊपर, इसलिए इसमें हम ऐसे जवाब देंगे। अच्छा, ये ऐसे कर दिया आपने, फ्लैट कर दिया है। नहीं, मतलब इसके ऊपर विमर्श होना चाहिए। ठीक है, विमर्श होना चाहिए। जरा जोरदार तालियां हो। मैं देख रहा हूं कि जोश की कमी आ रही है थोड़ी यहां पर। आइए जरा। अच्छा, जब आप योग कर रहे थे तो तालियां नहीं बज रही थी क्योंकि वो आपके साथ साथ योग कर रहे थे यहां पर। खैर चलिए, आइए। अब आप योग नहीं कर रहे हैं, आइए प्ले करिए जरा इस वक्त। अगला सवाल जो है वो दिखाइए जरा। अगला सवाल है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता हैं। ना मैं पक्ष में ना विपक्ष में, मैं निष्पक्ष रहना चाहता हूं। आपने हाथ जोड़ लिए, चलिए ठीक है। अगला सवाल दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल है, अन्ना आंदोलन यूपीए सरकार के खिलाफ साजिश थी, यस या नो? नो। बस कुछ सवाल बाकी हैं, मैं देख रहा हूं जोश की कमी है। जोरदार तालियां हो। आइए जरा। हमारा अगला सवाल रैपिड फायर का प्ले करिए जरा। अगला सवाल हमारा यह है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इसका उत्तर यस नो में नहीं है। जो अन्याय से बचाए वो ब्राह्मण, जो अज्ञान से बचाए वो ब्राह्मण, जो अन्याय से बचाए वो क्षत्रिय, जो अभाव से बचाए वो वैश्य, जो असुचिता से, अपवित्रता से बचा के सुचिता समाज में लाए वो शूद्र। चारों वर्णाश्रम धर्म अपने भीतर है। मैं जाति के नाम पर देश में बंटवारा नहीं चाहता हूं हम सब मिलजुल करके रहें। अगला सवाल यहां पर, यह हमारा सेकंड लास्ट सवाल है, प्ले करिए जरा इस वक्त। हमारा सवाल है, महाकुंभ में संतों को राजनीतिक विमर्श से बचना चाहिए। यस। जोरदार तालियां उस पर। यह देखिए, बड़ी बात और बड़ी बेबाकी से स्वामी रामदेव जी ने यह बात कही है। अब आखिरी सवाल और दिल से जवाब दीजिएगा। दिखाइए जरा आखिरी सवाल, प्ले करिए जरा। स्वामी रामदेव जी कभी राजनीति में नहीं आएंगे, यस या नो? कभी नहीं आएंगे। मतलब आप यस कर दीजिए, नहीं आएंगे तो आपको यस करना है। आप नहीं आएंगे ना कभी राजनीति में? मैंने नो बोला। यस, आपको यस करना पड़ेगा। अरे भाई ठीक कर लो भाई। हाँ, यही है, ठीक है। कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन देश की राजनीति ठीक दिशा में चलती रहे, इसके लिए अपना योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म निभाएंगे। रामदेव जी, इस शो को वाइंड अप करने से पहले, ये बच्चे टाइगर श्रॉफ को फॉलो करते हैं, ऋतिक रोशन को फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि रामदेव जी इनको एक फिटनेस टिप देके जाएं, कुछ बता दें, कुछ दिखा दें आप इनको। चलो बच्चों, 8-10 बच्चे इधर आओ। आइए 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 आइए। बेटे बेटियां आओ और उल्टे लेटो। साइड में खड़े हो। कम से कम साइड में खड़े हो, साइड में। कम से कम 100 बार आपको नीचे लेटो, ऐसे ऐसे। और ये इतना भी ना हो तो कोई बात नहीं, पूरे लेट जाओ। एक बच्चे की आवाज आ रही है, अरे यार। हाँ, पूरा पूरा टिकाओ। ये 100 बार करना है भुजंगासन। ताली बजाते रहिए, इनकरेज करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। बस अभी ऐसे करके रोज जो है कम से कम 100 बार कर। आपकी एज कितनी है? 19। आपकी कितनी है? 20 सर। और आपकी? 18। गर्मी लग रही है? ये 3 मिलाकर आपके बराबर हैं। ना ना, ये अच्छा बच्चे हैं। रोज बेटा 100 बार ऐसे कर लेना भुजंगासन, 100 साल तक जवान रहोगे। और सुबह 1 चम्मच गाय का घी खा लेना,
दिल, दिमाग, हड्डियां, मांसपेशियां, पूरा शरीर चमकता रहेगा। ये घी छुड़ा करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लचर पचर खटर पटर हो रही है हड्डियों में, ये दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बोलो भारत स्वामी जी, माता बहुत की बहुत आभार आपका। जय हो। धन्यवाद।